युवा नेता मनोज मीणा दौसा पहुंचे हैं। सीधी बात करते हैं। मनोज जी, आजकल धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं आप, और कुछ दिन पहले काफी कुछ मुद्दे भी उठे। देखो, इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि जो विपक्ष में जो पार्टी है वो सो रही है इसी के कमरों में। तो जब हमें लगता है कि राजस्थान में दीनहीन, शोषित, पीड़ित, किसान, वंचित, नौजवान, युवा परेशान है, और जब वो न्याय के लिए पुकारता है तो पहुंचना पड़ता है उन्हें न्याय दिलाने के लिए, संघर्ष करने के लिए। और जहां जहां भी गए वहां न्याय दिला के आए। वैसे काम तो कांग्रेस को करना चाहिए क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि 2 साल निकल गई, हम तो 3 साल और ये तय कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा। फिर हम डरते हैं संघर्ष करने की, क्योंकि राजस्थान परंपरा बन गई, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, लेकिन राजस्थान की जनता में इस बार आक्रोश है, और राजस्थान की जनता इस बार ये 5 साल वाला खेल है, इस पे ब्रेक लगाएगी। अगर जो पार्टी जनता के लिए, जो नेता जनता के लिए लड़ेंगे नहीं, उन्हें ये जनता घर बैठाएगी। ये क्या लगता है कि आपको कांग्रेस पार्टी इसलिए संघर्ष नहीं कर रही है कि जो परिपाटी चल रही है 5-5 साल में? क्योंकि कुछ दिन पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे प्रसाद, उन्होंने कहा कि परिपाटी है एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। वो इसीलिए तो वो कह रहे हैं, और इसीलिए तो वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं। देखो, प्रसादी लाल जी को भी लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन प्रसादी लाल जी मैंने 2 साल से कहीं देखे नहीं। आपने देखे कहीं? घर मिलने गए होंगे आप, मुझे मिले नहीं वैसे। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रसादी लाल जी बड़े नेता हैं और खूब मंत्री बने हैं, लगातार कांग्रेस ने उन्हें आगे बढ़ाया है, लेकिन विपक्ष के रूप में वो कहाँ है? जब टिकट की बात आएगी तो प्रसादी लाल जी कहेंगे टिकट तो मारो ही है, मोको ही दो। प्रसादी लाल जी कब तक टिकट लेंगे? और लोगों को आगे लागे लाओ, और जो अच्छे लोग हैं, नौजवान, उनकी मदद करो भाई। और आप संघर्ष के नाम पे कहेंगे तो भाई वो कहेंगे हमारी उम्र हो गई 70 साल, जब उम्र हो गई तब घर बैठ जाओ और लोगों को आगे आने दो। सम्मान सबका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बपोती मानो कि हम ही नेता है, वो गलत है। बाकी आप काम करो। कितने धरने करे प्रसादी लाल जी ने 2 साल में? आप गए किस धरने में उनके? तो डरना तो आप खुद जानते हो कि कितने हुए हैं दोस्तों में। नहीं, लेकिन उनको मनरेगा को लेकर जरूर उनको आना चाहिए आगे। उनको धोती पहन के, जैसे पहले विधानसभा में जाते थे, अब चुनाव हार गए, लेकिन उनको आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई मैं मंत्री रहा हूँ, जनता के लिए लड़ूंगा। तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इन नेताओं को आगे बढ़ के जनता की मदद करनी चाहिए। चलो, एक चीज बताओ, आपने बात की कुर्सी छोड़ने की और एज की, युवाओं की राजनीति किस तरह की देखते हैं? क्योंकि पिछली सरकार में काफी संघर्ष, महाभारत देखने को मिली थी। अब के टाइम की जो राजनीति है युवाओं की, उसको किस तरह के देखते हैं? क्या अब जो पुराने नेता हैं उनको समय रहते हुए युवाओं को मौका दे रहे हैं? देखो, समय रहते देते हैं तो एक सम्मान के साथ विदाई होती है, और समय रहते नहीं देते हैं तब युवा अब अपना हक छीनना जानते हैं। और मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारी विधानसभाओं में जब मैं जाता हूँ तो नौजवान युवा मिलते हैं जो मजबूती से कंधा मिलाकर हमारे साथ में लड़ाई लड़ते हैं। तो ये मेरा मानना है कि मौका जनता अपने आप उनको देगी, क्योंकि जो पुराने नेता है, जो 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार एमएलए बन लिए, मंत्री वो बन गए, उन्होंने क्या करा है? कुछ नहीं करा। लेकिन आजकल तो नेताओं के दिमाग में बड़ी बीमारी हो गई, क्षेत्रवाद की, कि मैं तो मेरे क्षेत्र में बन गया, अब मेरे से बड़ा कोई नहीं है, अब तो मैं ही रहूंगा परमानेंट। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। कोई कुर्सी नहीं है जो आपकी हो गई, ये जनता बदलती रहती है, और 5 साल बाद आपकी बदल जाएगी, कोई और आ जाएगा। और क्षेत्र कोई आपके बाप दादाओं का तो है नहीं, क्षेत्र जनता का है, और जनता तय कर लेती है कि किसको आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर आप जनता को घमंड दिखाओ, जनता को आप तेवर दिखाओ कि हमारा क्षेत्र है, तो क्षेत्र तो फिर जानवर और इनका होता है। तो इसलिए तो नहीं कह रहे कि कुछ दिन पहले आप सवाई माधोपुर गए थे तो वहाँ ओक्टोक हो गई थी विधायक? नहीं, ऐसा है, होट टॉक वाली कोई बात नहीं है। मनोज मीणा कोई इतना कमजोर नहीं है कि किसी को होट टॉक हो जाए तो इसके चलते को सीधा नहीं बोले। मैं तो सीधा कह दूंगा, आप पूछोगे तो। लेकिन मैं सभी के लिए कह रहा हूँ कि कोई भी विधायक अपने दिमाग में ऐसे नहीं रखे कि मेरा क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र में किसी को नहीं आने दूंगा, काम नहीं करने दूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीजें है तो डर है कि हम चुनाव हार रहे हैं, और अभी से अगर ये डर है तो आप समझ जाओ कि जनता खिलाफ है, इसीलिए डर है। बाकी वहां जो मैं गया, कोडियाई में जो हत्याकांड हुआ, अगर आप उसकी कह रहे हो तो मैं नाम लेके कह देता हूँ। मैं वहां गया 3 दिन पहले, वहां की विधायक इंदिरा मीणा जी, उनको रास नहीं आया कि मनोज मीणा क्यों आया। मनोज मीणा तो उस बुजुर्ग माँ को न्याय दिलाने के लिए आया था, और आप क्षेत्रीय विधायक होके कलेक्टर को नहीं बुला पा रही। मैं ये कह रहा हूँ कि कलेक्टर को बुलाओ फोन करके, जनता के बीच में कलेक्टर समय मांगे 3 दिन 5 दिन का, तो क्लियर हो जाएगा।
लेकिन आप उल्टा ये कहो कि मेरे क्षेत्र में आके राजनीति नहीं करने दूंगी, तो ये बात तो कहाँ तक उचित है बताओ। क्षेत्र को आपने खरीद लिया, आपने पट्टा करा लिया, क्षेत्र पे कोई आपकी रजिस्ट्री हो गई क्या क्षेत्र पे? ये विधानसभा है, वो जमीन का पट्टा थोड़ी है, बताओ मेरे को आप। तो ऐसी बातें मेरे को लगता है कि शोभा नहीं देती है और समझदारी से काम करने चाहिए। और अब 2028 नजदीक है और 2028 में पता लग जाएगा कि जो क्षेत्रवाद करने वाले लोग हैं उनका जनता कैसे दिमाग ठीक करती है। और अभी भी आप देखोगे उस घटना के बाद में इंदिरा जी को प्रोग्राम में से नीचे उतार लिया लोगों ने कि आप क्षेत्रवाद करोगे तो हमें आप ऐसे विधायक हमें नहीं चाहिए। और आने वाले समय में इनको और विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर जब जब ये क्षेत्रवाद करेंगे तो जब जब इन्हें झेलना पड़ेगा। और क्षेत्र किसी का नहीं होता, जनता का होता है। हाड़ोती की राजनीति में बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, हाँ। किस तरह के देखते हैं? क्योंकि नरेश मीणा और अशोक चांदना जी हो या फिर और भी कोई नेता, जिस तरह शब्द को यूज किया गया और आरोप प्रत्यारोप लगाया गया। देखो ऐसा है, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन शब्दों की जो मर्यादा है वो बनी रहनी चाहिए और शब्दों की मर्यादा बनी रहती है तो ठीक रहता है। अब अशोक चांदना जी भी अपनी तरफ से बयान देते हैं तो वो भी गलत है। और नरेश भाई ने अगर कोई बात कही है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी को परेशान करे तो व्यक्ति आक्रोश में गुस्से में आके कुछ बातें कह देता है। लेकिन हाँ ये जरूर है, मैं इंडोली गया था, इंडोली का मिजाज में देख के आया हूँ। इंडोली की जनता बदलाव के लिए तैयार है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अशोक चांदना जी के पार पड़ेगी नहीं। नरेश मीणा की, आप युवा हैं तो युवाओं की बात कर लेते हैं। नरेश मीणा ने काफी इंतजार किया, काफी कुछ मंचों से भाषण दिए, आरोप प्रत्यारोप लगाए। उन्होंने अब थर्ड फ्रंट की कोशिश की है। कितना लगता है कि उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस की तरफ जो इंतजार कर रहे थे वहां से मैसेज आ जाएगा, फिर बीजेपी, फिर उन्होंने कहा कि ना अब तो मैं तीसरी तरफ जाऊंगा। देखो ऐसा है, वो तो उनका व्यक्तिगत निर्णय। बाकी मेरा ये मानना है कि राजस्थान में जो लोग कांग्रेस बीजेपी से परेशान होकर संघर्ष कर रहे हैं, हम सब साथ हैं और उसको लेकर हम हनुमान बेनीवाल जी के साथ भी उनकी मदद करते हैं। जब भी कोई संघर्ष की लड़ाई बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी लड़ते हैं तो हम उनके लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में खड़े रहते हैं। और कोई लड़ाई हमारा भाई नरेश भी लड़ता है तो हम उनके साथ भी उनकी मदद करते हैं। और अगर कोई दक्षिणी राजस्थान में बाप बाड़े विधायक भी अगर कोई लड़ाई लड़ते हैं तो हम उनके साथ भी खड़े मिलते हैं। भाई मनोज मीणा का तो एक ही एजेंडा है कि जो संघर्ष करेगा हम उसकी मदद करेंगे और संघर्ष करने वाले लोगों का ही थर्ड फ्रंट बनेगा। और इस थर्ड फ्रंट में आने वाले भविष्य में जब बनेगा तो सबकी भूमिका आपको दिखाई पड़ेगी। ये कोई एक व्यक्ति का थर्ड फ्रंट नहीं है। दौसा से आते हैं आप। हाँ। महुआ विधानसभा है। मैं तो वैसे दौसा पूरे की राजस्थान से आता बात कर लेते हैं, दौसा की बात कर लेते हैं। किस तरह की देखते हैं, क्योंकि यहाँ पायलट परिवार का भी गढ़ रहा है, किरोड़लाल मीणा का भी गढ़ है, किस तरह की देखते हैं दोनों की राजनीति? हूँ। अच्छी राजनीति है दोनों की और दोनों बड़े नेता हैं। किरोड़ी लाल जी हमारे समाज के बड़े दिग्गज नेता, हमारे लिए सम्माननीय है। और पायलट साहब अच्छे सुलझे हुए नेता हैं और हैंडसम है, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और मान सम्मान है सबका। ये तो पिछली बार भी कहा था कि पूर्व विधायक मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं कहा वो मुझे नहीं पता। तो मैं कह रहा हूँ कि पायलट साहब व्यक्तिगत मेरा उनसे एक दो बार मिलना हुआ तो युवाओं को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, प्रयास करते हैं कि युवा राजनीति में आए, युवा बदलाव करें, युवा कैसे देश की बागडोर संभाले। और पायलट साहब का हमेशा मन रहता है कि युवाओं की मदद होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि पायलट साहब भी अच्छे व्यक्ति है, अच्छी राजनीति करते हैं और सुलझी हुई बात बोलते हैं और कभी भी गलत शब्द नहीं उन्होंने राजनीति में बोले नहीं, हमने सुने नहीं। और शब्दों की मर्यादा अगर राजस्थान की राजनीति में कोई रखता है तो सचिन पायलट जी है। बाकी किरोड़ी लाल जी हमारे दिग्गज नेता है और हमारे समाज के आन बान शान है किरोड़ी लाल जी। राजनीति में लास्ट सवाल, राजनीति में आप किसी अपना इम्प्रेशन मानते हैं जिससे आप सीख लेते हैं? देखो राजनीति में मैं तो जनता के लिए लड़ता हूँ और जहाँ जनता याद करती है वो हम चले जाते हैं। बाकी राजनीति में ऐसा कोई एक नाम तो मैं ले नहीं सकता कि मैं इसको मानूं कि भाई इसको देख के मैं कर रहा हूँ। फिर भी लेकिन बाकी मैं, हाँ बाकी ये है कि चौधरी चरण सिंह को मैं बहुत मानता था जब उनको पढ़ा है कि बड़े किसान नेता थे, प्रधानमंत्री बने। तो मेरी राजनीति को मैं देखता हूँ तो चौधरी चरण सिंह वो व्यक्ति थे जो कहते थे कि यार कभी अगर भ्रष्टाचार में चौधरी चरण सिंह का नाम आ जाए तो ये मान लेना कि आपका नेता बिक गया। आज के दिन ये बात कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। दौसा के नांगल राजावतान में स्थित मीणा हाई कोर्ट में आज अथाई पर एक बार फिर मीणा समाज एकत्रित हुआ है और हमारे साथ में कुछ मीणा समाज के सरदार हैं, पंच पटेल हैं, इनसे सीधी बात कर लेते हैं। आज मीटिंग हुई, क्या कुछ पर्पस था मीटिंग का और निष्कर्ष क्या कुछ निकला है?
सामाजिक सुधार की मीटिंग है, दहेज है, नशा की और जो बच्चे अग्रसित हैं, और ये सामूहिक विवाह है, बढ़ते इसमें आर्थिक युग में सोना चांदी नहीं खरीद सकते, सारी चीजों के ऊपर है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त दोसा का जो टेम्परेचर है, जो पॉलिटिक्स जो चल रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्यों क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स वो कोई खास नहीं है, ज्यादा तो सामाजिक है, और पॉलिटिक्स इतना ही है कि एक समाज के लिए किसी आदमी को अनायास टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये कोई व्यक्तिगत मामले नहीं, सभी समाजों के गढ़ बने हुए हैं पहाड़ों पर भी, क्या इनको हटा दिया जाएगा? सभी समाज के सारे काम होते हैं, तो ये कि ऐसा कुछ था नहीं, और वो ज्यादा तो सामाजिक मुद्दा है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से राजनीति हुई, मीणा हाई कोर्ट को लेकर हुई, और उसके बाद में जिस तरीके से दूरियां दिखी गई, क्या लगता है कोई षड्यंत्र नहीं, पूरी ऐसा राजस्थान कुछ चल नहीं रहा है? है, ऐसा कुछ नहीं है, षड्यंत्र वयंत्र कुछ नहीं। ये इस तरह की ये जो चीजें हैं, सब अफसोस है। चीजों को आक्रोश तो लोगों में है, लेकिन ये बचना चाहिए। मेरा निवेदन ये है कि भविष्य में वो ऐसी चीजों से बचे, हमारे लोग भी अनायास कोई टिप्पणी नहीं करें किसी धर्म के प्रति, किसी की आस्था के प्रति, किसी समाज के ऊपर। वो गलत ये है, और उसको अगर कोई करेगा उसको हम उसमें जो ये मीटिंग होगी उसमें भी ये भी मुद्दा होगा कि अनायास इस तरह की बातें हमारी तरफ से किसी को नहीं करनी, चाहे कोई करे जो करे, लेकिन हमको नहीं करनी। लेकिन जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान के लिए कहा जाता है, या कहीं के लिए कहा जाता है, ST SC जो वोट बैंक है वो बड़ा पावरफुल है, जिधर जाता है एसटी तो क्या एससी अलग अलग कर रहे ओबीसी हैं, या ST SC को क्या अलग अलग करने की ऐसा कुछ राजनीति भी चल रही नहीं कर रहे, ये तो व्यक्ति विशेष है, किसी किसी में सभी जातियों में, कुछ लोग राजनेताओं में भी, शिक्षकों में भी कुछ होते हैं, ऐसे एक दो आदमी होते हैं। आप नहीं जानते का माइक उखाड़ लेते हैं लोग, विधानसभा में लड़ जाते हैं पार्टी जीतने के बाद। ये तो बाहर फील्ड है, वहाँ जो एक ऐसी संस्था होती है, वहाँ हो जाती है व्यवस्थाएं खराब, कर देते हैं कई लोग, उनको उसमें कोई खास मैटर नहीं। है? मैटर नहीं है। लेकिन अगर मीणा हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ से बहुत आंदोलन हुए हैं, किस तरह के देखते हैं? क्योंकि यहाँ से हुआ आंदोलन का बड़ा मैसेज जाता है सत्ता तक। ये नेता जो है ना साहब, जो सामाजिक मुद्दों से हटके समाज के साथ नहीं रहेगा, वो समझो गया काम से, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। यहाँ तो सामाजिक मुद्दा पहले है, समाज का भला पहले है, और राजनीतिक पार्टियां मुद्दे बाद में है। किरोड़लाल मीणा की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने अब कुछ दिन पहले कहा था कि अब मेरा बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, कि जब मेरी उम्र होती जा रही है। उसने भले आदमी ने पूरा जीवन संघर्ष किया है, इतने आंदोलन कर दिए, किसी नेता ने राजस्थान में किसी जाति के ने नहीं किए। अब पानी का मुद्दा उन्होंने उठाया था, सारे नंगे होकर शरीर से वहां जयपुर तक पहुंच गया था, आज पानी आ रहा है, उसी की बदौलत है, ये किरोड़ीलाल की बदौलत है। सिराज सब लेना चाहते हैं, लेकिन ये संघर्ष तो उसी ने किया है। ये समाज के और लोग नहीं, और भी हाई कोर्ट बना सकते थे, उसी ने बनाया पार्टी से। लेकिन कहा ये भी जाता है, क्योंकि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समाज की मीटिंग हुई है, तो समाज के बड़े नेता हैं किरोड़लाल मीणा। कहा ये भी जाता है कि किरोड़लाल मीणा ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन उनको जो पद मिलना हाँ, चाहिए वो नहीं मिला तो वो बेचारा हो गया ना। हमारे समाज में कुछ कमियां रही होंगी, और उनका कोई लक का मामला होगा। अभी ऐसे नहीं है, अब ये तो जो प्रधानमंत्री से बात कर सकता, कोई और नेता नहीं कर सकता। चीफ मिनिस्टर से बात कर सकता, किसी से बात कर सकता, हर चीज बांट सकता, अपनी मांग रख सकता। तो ऐसा नेता उसके मुकाबले का नेता मीणा समाज में है नहीं। ध्रुव तारा है नहीं। केदार जी किस तरह की देखते हैं उनके संघर्ष को, और आज जो समाज सुधार की जो बात हुई, किन किन मुद्दों पे बात हुई? देखो, डॉक्टर साहब के संघर्ष की बात करते हैं तो मेरा जो जीवन है, मैंने ये देखा है कि मेरी लगभग उम्र रहती तो उनके राजनीतिक जीवन हो गया, और मैंने बहुत बारीकी से, बहुत नज़दीकी से उनको देखा है कि किसी उन्होंने कभी वोट की परवाह नहीं की। एक जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक बताता हूँ, एक योगी का जाति के एक व्यक्ति का ट्रैक्टर लेके जा रहा था बजरी लेके भरतपुर, उसका मर्डर हो गया था, और एक बड़े तबके के लोग थे मर्डर करने वाले लोगों को। अगर उनकी जगह कोई दूसरा नेता होता तो वोट की लालच में झुक जाता, लेकिन उस डेड बॉडी को डीप फ्रीजर में 11 दिन तक रखे और उसको न्याय दिलाया। ऐसे बहुत ही उदाहरण हैं, जैसे एक किलाड़ की बकरियों के लेके मंडार में आपने देखा होगा। क्या था वो? किरोड़लाल जी वो कई बार जिक्र हो जाता है। वो ये था कि एक गरीब किसान था, और उसने उसका एक बकरा कोई ले गया, जो चोरी हो गया था। तो डॉक्टर साहब के उन्होंने अपनी कंप्लेंट पुलिस थाना मंडार में दी थी, लेकिन उस आदमी का बकरा दिलाने की बजाय पुलिस वालों ने और उसका 2 बकरे मंगा लिए। तो वो आदमी रोता बिलखता डॉक्टर साहब के पास गया कि साहब मुझे न्याय चाहिए, और बोले क्या हुआ भाई, मेरा एक बकरा तो दिलाया नहीं, 2 और मंगा लिए उसके बट में। तो फिर डॉक्टर साहब उसी दिन खड़े हुए और उन्होंने एक बहुत दीनहीन व्यक्ति के पक्ष में एक बड़ा आंदोलन किया, जिसमें
भैरव सिंह जी का आशीर्वाद था और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा मंडावर पुलिस थाना लाइन हाजिर हुआ और इलाके में गरीबों को न्याय मिलना एक लगा। सवाल और पूछूंगा, वो ना तो सत्ता देखते हैं, सत्ता में होते हैं तो ना विपक्षी भूमिका तो काफी जोर शोर से सड़कों पर रहे हैं। इस तरह देखने की बात होती है कि डॉक्टर साहब सत्ता में हैं तो प्रोटोकॉल तो करना चाहिए, रखना चाहिए। देखो मैं जहाँ तक उनको पढ़ पाया हूँ, मैं ये मानता हूँ कि उनके लिए दीनहीन जनता का हक में वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं वो सब प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं जहाँ जनता का भला नहीं हो रहा होता है, तो उसमें वो धधकती आग में कूद पड़ते हैं। प्रकृति आग में कूद पड़ते हैं। आप कुछ कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कुछ है गले में? कहने का क्या है जी, वो किसानों का, मजदूरों का, मजलूमों का, गरीबों का, दलितों का वो मसीहा है और उनके लिए लड़ाई लड़ता है। ये है। लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आपसे भी सवाल पूछूंगा। आप पचवाड़ा क्षेत्र से आते हैं। वो हमेशा भाषण में कई बार भावुक कहते हैं कि मुझे धोखा मिलता आया है, आगे भी धोखा खाता हूँ। किस तरह के देखते हैं, क्योंकि संघर्ष में वो सड़कों पे मौसम देखते नहीं है। देखिए संदीप जी, डॉक्टर साहब जिस मिट्टी के बने हुए हैं, जनहित के लिए, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, उनकी जुनून जिसमें इस तरह का जैसे न्याय जनता के प्रति है, उसके लिए वो किस हद तक भी जा सकता है। ऐसे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हैं और होना चाहिए नेता को। डॉक्टर साहब सर्व समाज के नेता हैं। जो भी जैसे मान लो उसके पास पीड़ा लेके जाता है, मैंने देखा है कि जैसे मान लो किसी भी समाज का है, फौरन उठ करके उसके साथ में लगता है और उसको न्याय दिलाता है। लेकिन वो 73 साल 72 साल से ऊपर के हो गए, लेकिन आज भी युवाओं को पीछा छोड़ देते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल कटु सत्य है। मन तो जैसे है ही युवाओं का, जैसा ये तो शरीर है, शरीर में बुढ़ापा आ सकता है, लेकिन जो विचार, जो जुनून आज भी युवाओं से ज्यादा है डॉक्टर साहब में। युवाओं से ज्यादा है। आपसे जरूर बात करूंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक बच्चा बोरवेल में गिरा था। उस दिन बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई, प्रशासन यहाँ था। तो किस तरह के देखते हैं कि जगमोहन मीणा जी दिन रात को भी मैं आपके आज तक के चैनल से एक विशेष निवेदन करता हूँ इस राजस्थान की जनता को कि जगमोहन जी और डॉक्टर साहब, हमारे कालीघाट ग्राम पंचायत में एक आर्यन बच्चा बोर में पड़ गया था ट्यूबवेल में, तो जब तक वो बच्चा नहीं निकाला गया तब तक डॉक्टर साहब ने, जगमोहन जी ने, कलेक्टर साहब ने और सीओ मैडम ने पानी तक नहीं पिया। और ऐसा जो संघर्षशील व्यक्ति है और जिसने आज ये नांगल प्यारीवास जो दौसा जिले में पड़ता है, इसको आदिवासी मीणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। बड़े दुख की बात है कि हमारे जो स्थानीय विधायक साहब है, उन्होंने एक छोटा सा प्रसंग गलत कर दिया और आज जो है हम सर्व समाज, प्रत्येक यहाँ दौसा के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो जितने भी छोटे मोटे जनप्रतिनिधि हैं, उनको सबको बनाते बिगाड़ते आ रही है जनता। जनता जनार्दन है देखो। और यहाँ हमारे मुरारी लाल जी हैं, उन्होंने भी खूब सहयोग किया, जनता की सेवा करी। पंडित नवल किशोर जी हैं, राजेश पायलट जी हैं और डीसी बैरवा जी कर रहे हैं हमारी वर्तमान में, तो हमारे स्थानीय विधायक हैं, ये भी अच्छे आदमी हैं। लेकिन जो डॉक्टर साहब है, जो डॉक्टर साहब ने ये आदिवासी मीणा हाई कोर्ट का जो इस राजस्थान को जो बना के प्रेजेंट करिए, सभी सातों समाजों का, 36 कौम का सहयोग है इसमें। समाज का नहीं, और ये जो धरोहर है, आज ये सभी समाजों की 36 कौम की धरोहर है। विशेषकर इस पचवाड़ा के तो सारे समाज के लोग यहाँ 24 घंटे बरकरार रहते हैं, यहाँ इसका उपयोग करते हैं। अब आने वाले वक्त में डॉक्टर साहब ये निवेदन कर रहे हैं कि कोई सामूहिक सम्मेलन करें लोग। सामूहिक सम्मेलन में शादी विवाहों का, गरीब बच्चियों का, यहाँ जो जन सहयोग से इनसे सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन करने की इच्छा रखते हैं डॉक्टर साहब। और शिक्षा पर विशेष यहाँ लाइब्रेरी के लिए भी कर रहे हैं अभी प्रयास। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। राजनीति अपनी जगह है। हर राजनीति अपनी जगह होता है। समाज क्योंकि एक आंदोलन की बात की थी जिसमें बीबीसी लंदन बोला था, आप थे? हाँ सर, मैं तब अपने कॉलेज में पढ़ता था। अब वर्तमान में गवर्नमेंट टीचर हूँ। रंगलाल गुरुजी मेरा नाम है। मैं एक्सीडेंट हो गया था मीणा मीना रैली में, मेरे को सम्मानित किया था इसी मंच से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने और मुरारी लाल जी से करवाया था सम्मानित। तो क्या लगता है किरोड़ी लाल मीणा जी का जो संघर्ष है, हाँ, किस तरह देखते हैं? आंखों देखा है, आंखों को दूर देखा है। रख के। वो कहते हैं कानून को कभी हाथ में मत लेना, उसी पथ पर मैं चल रहा हूँ। हालांकि गवर्नमेंट टीचर हूँ, प्रशासन के बाद में मेरी समाज पहले है, मैं मीणा समाज से हूँ। तो डॉक्टर साहब तो हमारे अम्बेडकर हैं इस जमाने के। हमने अम्बेडकर को नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर साहब को हम अम्बेडकर के रूप में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मीणा हाईकोर्ट की अथाई है, जहां से बहुत बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, जिनकी गूंज देश
के सिंहासनों तक पहुंचे हैं, जहां पे आज मीणा समाज एकत्रित हुआ है। और आज यहां से मैसेज दिया गया है कि यहाँ पे पार्टी, पॉलिटिक्स और समाज की बातें नहीं, यहाँ पे सिर्फ समाज की बात होती है। और यहाँ से ये भी मैसेज दिया गया है कि यहाँ पर सब एकजुट हैं, चाहे कोई भी समाज हो। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।